बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। वला युहसिनु माहुल आद्दून। वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमाम। वला युनालुहु गौसुल फ़ितान। अल्लज़ी लैसा लिसफ़तिही हद्दुम महदूद। वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अल अबतही सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला ख़िय्यही व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही गालिब अला कुल्लि गालिबानि मौलाना अली इब्न अबी तालिब। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला बिन्ते रसूलिल्लाह यानी फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अल्लती नाहत बाद वफ़ात अबीहा वक़ालत सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरन लिया। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला वलद
औलादही अल इमामिल हसनिल मुज्तबा अल मस्मूम बिसम्मिल जफा सुम्मा सलातो वस्सलाम अला गरीबिल मज़लूमिल अतशाना आनी हुसैन बे करबला अल्लज़ी क़ाल इंद विदाए हरमही या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम व या सुकैनतो या रुक़ैया अलैकुन्न मिन्नी सलाम फ़ैज़ा बक़िया वहीदन फरीदा फन्नज़र इला यमीनन व यसारा व तहतन व फ़ौक़ा फ़क़ाला ऐना ऐना या अख़ी अब्बासा ऐना ऐना या इब्नी अली अकबरा हल मिन नासिरिन यनसरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसना हल मिन मुईनिन युईनना व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सामईन बुजुर्गवार, मुहिब्बाने हैदर कर्रार, अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा, मातमदाराने मज़लूम करबला, असर दुआए सैयद ताहिरा, तमन्नाए क़ल्बे सानिए ज़हरा, आरज़ूए बीमारे करबला, हसरत मज़लूम सकीना, तमाम हम्दो सना उस खालिक़ हक़ीक़ी के लिए कि जिसने इंसान की बका और आदमियत के वजूद के लिए इंसानी ज़रूरतों को इस कायनात में पहले खल्क़ किया।
लायक हम्द सना है वो परवरदिगार कि जिसने इंसानियत की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी ज़रूरतों को पहले पैदा किया और उसे बाद में खल्क़ किया। ताकि ये इंसान कायनात में कदम रखने के बाद किसी दुश्वारी, किसी मुश्किल, किसी मशक्क़त और ज़हमत का सामना न करने पाए। आदमियत और इंसानियत के लिए जो जो चीज़ें अहम थीं उसे उसने पहले पैदा किया। बड़े नाजो अरमान से उस रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खल्क़ किया। इतनी बड़ी दुनिया पैदा करने के बाद उस खालिक ने अपनी खिलकत का कसीदा नहीं पढ़ा, लेकिन इंसान को पैदा करने के बाद उसने खुद अपना कसीदा पढ़ा, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाबरकत है वो ज़ात कि जो बेहतरीन खिलकत करने वाली है। आज इस कायनात में जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है, जो भी दीन इस्लाम को मानने वाला है, उसे ये सोचना पड़ेगा कि वो क्यों मुसलमान कहलाता है और उसके दीन का नाम दीन इस्लाम क्यों है। वो खालिक कि जिसने अरबाह मखलूक को खल्क़ किया और हर मखलूक को उसने अलग अलग नाम दिया ताकि एक मखलूक दूसरी मखलूक से मुश्तबा न होने पाए। हजारों मखलूक को खल्क़ करने के बाद हर मखलूक को उसने अलग अलग नाम दिया। किसी को उसने इंसान का नाम दिया, किसी को उसने जिन्नात का नाम दिया, किसी को उसने मलक का नाम दिया, किसी को उसने हूर का नाम दिया, किसी को उसने गिलमान का नाम दिया, किसी को ज़मीन कहा, किसी को आसमान कहा, किसी को आफताब कहा, किसी को महताब कहा, किसी को कहकशां कहा, किसी को सितारा कहा, किसी को जानवर कहा, किसी को हशरात अर्द कहा। कितनी मखलूक़ात को उसने खल्क़ किया और हर एक को उसने अलग अलग नाम दिया। इंसान पैदा किया, जानवर पैदा किए, फिर जानवर में अलग अलग मखलूक, शेर अलग है, भेड़िया अलग है, ऊँट अलग है, हाथी अलग है। कितनी मखलूक जानवरों में खल्क़ की, उनको अलग अलग नाम दिया। कितनी मखलूक हशरातुल अर्ज़ में पैदा किया, उनको अलग अलग नाम दिया। कितने फल पैदा किए, उनको अलग अलग नाम दिया। कितने मेवे पैदा किए, उनको अलग अलग नाम दिया। वो खालिक़ हकीकी जिसने अरबों मखलूक को खल्क़ करने के बाद
उन्हें अलग अलग नाम दिए। सोचने की बात है, समझने की बात है कि क्या उस खालिक हकीकी के पास कोई और नाम नहीं था जो वो अपने दीन का नाम वो रखता? नहीं, उसने कोई और नाम न दे के अपने दीन का नाम दीन इस्लाम रखा। आखिर क्यों रखा? उसकी मंशा क्या थी? उसकी गरज क्या थी? उसका मकसद क्या था कि अरबों मखलूक को खल्क करने के बाद उन्हें अलग अलग अरबों नाम देने वाला परवरदिगार अपने दीन का नाम दीन इस्लाम रख रहा। काश मुसलमान अपने दीन के मानी समझ लें। काश मुसलमान अपने दीन का मफहूम समझ ले। काश अपने को मुसलमान कहने वाला ये समझने की कोशिश करे कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है और हकीकत में मुसलमान होता कौन है। उसने क्यों इस दीन का नाम दीन इस्लाम रखा? इस्लाम यानी सलामती, इस्लाम यानी हिफाजत, इस्लाम यानी तहफ़्फ़ुज़, दीन इस्लाम यानी दीन सलामती, दीन इस्लाम यानी दीन हिफाजत, दीन इस्लाम यानी दीन तहफ़्फ़ुज़। और फिर कुदरत ने आवाज दी, इन्ना दीन, चाहे जितने दीन तुम दुनिया में बना लो, चाहे जितने फिरके तुम दुनिया में बना लो, चाहे जितनी कौमें तुम दुनिया में बना लो, चाहे जितने दीन तुम दुनिया में बना लो, इन्ना दीन, लेकिन बेशक दीन इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। मेरी नजर में अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम। यानी अल्लाह यह कहना चाहता है कि अगर मेरी नजर में कोई दीन है तो वो ये है कि खुद सलामती से रहो और दूसरों को सलामती से रहने दो। खुद सलामती से रहो और दूसरों को सलामती से जीने दो। खुद महफूज रहो और दूसरों को महफूज रहने दो। एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? आज मुसलमानों ने दीन इस्लाम को क्या समझा है? आज उन्हें अपने नाम और अपने दीन के मफहूम का भी पता नहीं है। जो अपने किरदार और आमाल से इस्लाम को रुसवा कर रहे हैं और वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम। यानी खुद सलामती से रहो, दूसरे को सलामती से रहने दो। ये सलामत रहो का मतलब क्या हुआ? यानी गारत ना हो। सलामत रहो का मतलब क्या है? बर्बाद ना हो। सलामत रहो का मतलब क्या है? किसी को बेवा ना बनाओ। सलामत रहो का मतलब क्या है? किसी को यतीम ना बनाओ। सलामत रहो का मतलब क्या है? किसी पे जुल्म न करो। सलामत रहो का मतलब क्या है? किसी पे तशद्दुद न करो। सलामत रहो का मतलब यह है कि किसी को बेवतन न करो। सलामत रहो का मतलब यह है कि किसी का घर न उजाड़ो। सलामत रहो का मतलब यह है कि किसी मजलूम और कमजोर के ऊपर जबरो तशद्दुद न करो। सलामत रहो का मतलब क्या है? सलामती से रहो और दूसरों को सलामती से रहने दो। सलामत रहो का मतलब यह नहीं है कि किसी को बेवा बना दो। सलामत रहो का मतलब यह नहीं है कि किसी को यतीम बना दो।
सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि किसी की जागीर को अपनी जागीर बना लो। सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी को गस्ब कर लो। सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि किसी मजलूम पे दस्त दराजी करो। सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि किसी कमज़ोर को अपनी ताकत के ज़रिए से दबा दो। सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि अपनी कम्युनिटी को इस्लाम का नाम दे दो। सलामत रहो का मतलब ये नहीं है कि अपने जुल्म को इस्लाम का नाम दे दो। सलामत रहो का मफहूम ये नहीं है कि अपनी बर्बरियत को इस्लाम का नाम दो। सलामत रहो का मफहूम ये नहीं है कि अपने जब्र को इस्लाम का नाम दे दो। सलामत रहो का मफहूम ये नहीं है कि अपने तशद्दुद को इस्लाम का नाम दे दो। सलामत रहो का मफहूम ये नहीं है कि अपनी मनचाही हरकतों को इस्लाम का नाम दे दो। नहीं, सलामत रहो का मतलब यह है, दीन इस्लाम का मतलब यह है, दीन इस्लाम के मानने वालों का तरीका यह होना चाहिए कि जिसके जरिए से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया, अल मुस्लिमों मन सलामन नासो बेयदही वलिसाने। रहमतुल्लिल आलमीन, सरदार अंबिया, अव्वल मखलूक, खातमुन नबीन, सबब वजूद कायनात, साहिब मेराज, वो नबी ये फरमाता है, अल मुस्लिमों मन सलामन नास। मुसलमान वो है जिससे लोग महफूज रहें। हदीस रसूल के ऊपर आप तवज्जो फरमाएं, रसूल ने यह नहीं फरमाया कि अल मुस्लिमो मन सलम अल मुसलमान। मुस्लिम वो है जिससे मुसलमान महफूज रहे, बल्कि फरमाया अल मुस्लिमो मन सलम अन्नासो बेयदिही वलिसाने। मुस्लिम वो है, मुसलमान वो है कि मन सलम अन्नास, जिससे लोग, जिसके हाथ और जबान से लोग महफूज रहे, ना कि मुसलमान महफूज रहे। रहमतुल्लिल आलमीन ने यह नहीं कहा कि अगर मुसलमान है तो उसे अपने हाथ और जबान से कोई तकलीफ ना पहुंचाओ, और अगर गैर मुस्लिम है तो उसे अपने जबान और अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाओ। नहीं, अल मुस्लिम मन सलाम। मुसलमान वो है कि लोग जिसके हाथ और जबान से महफूज रहे। अब ये लोग का दायरा बहुत वसी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें यहूदी भी है, इसमें सुन्नी भी है, इसमें शिया भी है, इसमें वहाबी भी है, इसमें देवबंदी भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है। जो जो इंसान कहलाता है वो सब इस लफ्ज में आ जाते हैं, मन सलामान नास, जिससे लोग महफूज रहे। एक मुसलमान की पहचान ये है कि वो ये न देखे कि हमारे सामने वाला कौन है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, शिया है या गैर शिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है या नहीं कहने वाला है। अगर हकीकी मानों में रहमतुल्लिल आलमीन का कलमा पढ़ने वाला है और रहमतुल्लिल आलमीन को चाहने वाला है तो चाहत का सबूत देना चाहिए, मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, और वो सबूत ये होगा कि फरमाने मुस्तफ़ा पे अमल करे, इरशाद खत्मी मर्तबत के ऊपर अमल करने की जद्दोजहद करे कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। जब कोई तुम्हारा मुखातब हो, जब कोई तुम्हारे सामने हो, जब कोई तुम्हारे मद्दे मुकाबिल हो, तो तुम मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि तुम उसे आंखों से घूरो नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है
कि उसे देख के अपना मुंह न बनाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि गैर मुस्लिम होने की बुनियाद के ऊपर उस पर अपना नाजायज हाथ न बढ़ाओ। तुम्हारे मुसलमान होने का मतलब यह है कि अगर मद्दे मुकाबिल गैर मुस्लिम है तो उसके खिलाफ अपना कदम आगे न बढ़ो, बल्कि अपने किरदार व अमल से ऐसा सबूत पेश करो कि वो तुम्हारे अमल से मुतासिर होके ये कहे कि हाँ वाकई इस्लाम कोई दीन है। और यही वजह है, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा है, एक बहुत बड़ा अंग्रेज मुअर्रिख ये कहता है कि दुनिया में इस्लाम से बेहतरीन कोई दीन नहीं है, लेकिन मुसलमान से बदतर कोई कौम नहीं है। क्यों कहा उसने? क्यों ये लफ्ज कह रहा है वो? इसलिए कि हमने अपना शार, अपना तरीका, अपना अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा बना रखा है। एक अंग्रेज इस्लाम की तारीफ कर रहा है, दुश्मन इस्लाम होते हुए, कि इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं है, लेकिन मुसलमान से बदतर कोई कौम नहीं है। क्यों कह रहा है? हमने ऐसे कारनामे किए, हमने ऐसे अमल किए, हमने ऐसे किरदार पेश किए कि जिससे मुतासिर हो के वो ये कौम कह रहा। यही गांधी जी हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आवाज दी, उनके अकवाल आप देखेंगे कि नीचे चौराहे के ऊपर बड़े बड़े तुखरों के अंदाज में इसी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले अजीम शख्सियतों के अखबार बड़े बड़े तुखरों में लिखे हुए हैं। आप देखेंगे, मुझे वो तमाम नहीं याद है, लेकिन बानी आजादी गांधी जी ने क्या कहा था कि मैंने जब करबला की दास्तान पढ़ी तो मुझे यह महसूस हुआ कि हिंदुस्तान अगर आजादी पा सकता है और तरक्की पा सकता है तो हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पे चल के उसको तभी कामयाबी मिल सकती है, उसे तभी कामयाबी हासिल हो सकती है जब वो फर्जंदे ज़हरा हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पे चले। अल मुस्लिमों मन सलमन नास बेयदिही व लिसाने, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ न पहुंचे। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जंग नहीं है, इस्लाम में जंगें हुई हैं और तारीख़ इस्लाम में वो जंगें आज भी मौजूद हैं। इस्लाम में जंग के लिए एक लफ्ज़ जिहाद है, लेकिन ये जिहाद का मफहूम भी कम लोग समझते हैं। जिहाद का मतलब चढ़ाई कर देना नहीं है, जिहाद का मतलब हमला कर देना नहीं है, जिहाद का मतलब किसी को गारत कर देना नहीं है, जिहाद का मतलब रातों रात किसी मुल्क के ऊपर हमला बोल के उसके बीवी बच्चों को यतीम और बेवा करके उनके खजानों को लूट लेना नहीं है। जिहाद का मतलब है बचाव करना, जिहाद का मतलब है दिफा करना। जिहाद का मतलब यह है कि जब दुश्मन असलहे के साथ तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाए तो उससे बचाव करने का नाम जिहाद है। अब ये बचाव करना
कौन सी कौम कहेगी, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, शिया हो या गैर शिया हो, कौन कहेगा कि अपना बचाव करना गलत है, अपनी हिफाजत करना गलत है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना गलत है? कौन कहे? इस्लाम की इतनी जंगें हैं, जंगे बद्र है, ओहद है, खैबर है, खंदक है, 87 जंगे रसूल इस्लाम ने लड़ी, लेकिन कोई जंग मुसलमान तो मुसलमान, कोई गैर मुसलमान बताए कि कोई एक जंग रसूल इस्लाम ने या मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब ने खुद पहल करके दूसरे लश्कर के ऊपर हमला किया हो? कोई ऐसी जंग बताओ कि जहां बानिए इस्लाम, पैगाम इस्लाम देने वाले रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन ने खुद किसी जंग की पहल की हो? कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिसमें रसूल इस्लाम ने खुद जंग की इब्तिदा की हो, जंग का आगाज किया हो। पहले आपने किसी मुल्क के ऊपर, किसी करिए के ऊपर, किसी बस्ती के ऊपर, किसी शहर के ऊपर हमला किया हो। कद आना ऐसा नहीं है। जब जनाब जिब्राइल के जरिए से खाल्लाक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समावात ने रहमतुल लिल आलमीन के पास पैगाम भेजा है कि देखिए इतना लश्कर फला जगह इस इरादे से खड़ा हुआ है, इस इरादे से जमा हुआ है, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपके वज़रा को, आपके वज़ीर को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों का कत्ले आम करना चाहते हैं, उन्हें गारत करना चाहते हैं, उन्हें लूटना चाहते हैं। तो रसूल इस्लाम ने कदम आगे बढ़ाया है। ये है जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम किसी के घर पे चढ़ाई कर दो, किसी के करिए पे चढ़ाई कर दो, किसी की बस्ती पे बम बरसा दो। जिहाद का मफहूम ये नहीं है। क्या पढ़ते हो कुरान? क्या तुम दावा करते हो कि हम कुरान पढ़ते हैं और दूसरी कौम कुरान नहीं पढ़ती? क्या तुमने दावा करके ये ले लिया कि हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है? क्या अल्लाह ने उसी किताब में नहीं फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिहिम? क्या तुम कुरान में तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान को हमने रटने के लिए नादिल किया था? क्या कुरान को हमने तेजी से खत्म करने के लिए नादिल किया था? क्या कुरान को हमने बेटी को जहेज में देने के लिए नादिल किया था? क्या कुरान को हमने तावीज़ लिखने के लिए नादिल किया था? क्या कुरान को हमने घर के सदर दरवाजे पर रखने के लिए नादिल किया था? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा? क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते कि तुम्हारा परवरदिगार क्या कह रहा है? क्या तुम कुरान में फिक्र नहीं करते कि तुम्हारा खालिक तुमसे क्या मुतालिबा कर रहा? क्या तुमने कुरान मजीद में नहीं पढ़ा? क्या ये आयत कुरान मजीद में नहीं है? ला तुल्कू अयदियकुम इला तहलुका, अपनी जान को हलाकत में न डालो। ये तो अल्लाह का हुक्म है ना, वाजिब है। ला तुल्कू अयदियकुम इला तहलुका, अपनी जान को हलाकत में न डालो। कुरान तुमसे मुतालिबा कर रहा है कि अपनी जान को हलाकत में न डालो, और तुम क्या कर रहे हो? पेट में बम बांध के खुद भी मर रहे हो, दूसरों को भी मार रहे हो, और फिर जो सरीही मुखालिफत खुदा है उसे जिहाद का नाम दे रहे हो। ये जिहाद है? ये जिहाद है? जन्नत में जाओगे? अरे मुखालिफत खुदा करके जन्नत में जाने का क्या सवाल पैदा होता? जहां पे कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है अपनी जान को हलाकत में न डालो, और तुम बांध के कहीं मस्जिद में घुसे जा रहे हो, कहीं इमामबाड़े में घुसे जा रहे हो, कहीं हज के मजमे में घुस गए, कहीं ज़ियारत के मजमे में घुस गए। ये कुरान की सरीही मुखालिफत है कि नहीं है? ये कुल्लम खुल्ला कुरान मजीद की मुखालिफत है कि नहीं है? कैसे तुम अल्लाह के चाहने वाले हो? एक तरफ ये कहते हो कि हम अल्लाह के चाहते हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारा किरदार ये है कि न तुम हुक्म खुदा की इताअत कर रहे हो और न तुम हुक्म कुरान की इत्तिबा कर रहे हो। रसूल कह रहा है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे।
तुम दूसरों को गारत कर रहे हो, दूसरों को यतीम बना रहे हो, दूसरों के माले और असबाब के ऊपर कब्जा कर रहे हो, दूसरों के खजानों को लूट रहे हो। अल्लाह कह रहा है कि अपनी जान को हलाकत में न डालो। तुम बम बांध के अपने को भी उड़ा रहे हो, दूसरों को भी मार रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि न तुम्हारा कोई रिश्ता खुदा से है और न कोई ताल्लुक तुम्हारा रसूल से है। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए कह रहे हो ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के वर्ल्ड में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करो। हकीकत में तुम मुसलमान नहीं हो, हकीकत में तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस्लाम से वाबस्ता होते, रहमतुल्लिल आलमीन से जैसा कि तुम्हारी मोहब्बत का दावा है, अगर वाकईन तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम वो करते कि जो रसूल कह रहा, तुम वो करते जो अल्लाह कह रहा। क्या रसूल इस्लाम की इब्तिदाई जिंदगी का इल्म तुम्हें नहीं है? क्या जब रसूल ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, रसूल को पत्थर नहीं मारा गया? रहमतुल्लिल आलमीन के ऊपर पत्थर नहीं बरसाए गए? पत्थर फेंकने वाले पत्थर मार रहे थे? किसी तारीख में दिखाए हमें 72 फिरक़े मुस्लिमीन के रसूल ने वही कुफ्फार का एक पत्थर उठा के किसी दूसरे कुफ्फार को मारा हो? बताओ। रसूल इस्लाम ने सख्तियां बर्दाश्त की, मशक्कतें बर्दाश्त की, उनको पत्थर मारा जा रहा है, वो सर झुकाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं बताओ कि कोई एक कंकरी उठा के रहमतुल्लिल आलमीन ने किसी को मारा? सैयदुल नबीयीन के ऊपर गलाज़त फेंकी जा रही है। कहीं बताओ कि रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी जबान से कुछ कहा हो, गलाज़त फेंकने वाले को कुछ कहा हो? कूड़ा फेंका गया, गंदगी फेंकी गई, गोबर फेंके गए, गलाज़त फेंकी गई, ओझड़ियां फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, दीवाना कहा गया, मजनून कहा गया, पागल कहा गया, इल्जाम लगाया गया। कहीं दिखाओ मुसलमानों, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो तुम, बताओ कि रसूल इस्लाम ने किसी बदतमीजी करने वाले की बदतमीजी का कोई जवाब बदतमीजी से दिया हो? यह है इस्लाम। इस्लाम किरदार से फैला, इस्लाम हुस्ने अखलाक से फैला, इस्लाम बम बलाश से नहीं फैला, इस्लाम गारतगरी से नहीं फैला, इस्लाम तलवार की धार से नहीं फैला, इस्लाम तबाही और बर्बादी से नहीं फैला, इस्लाम किरदार से फैला। इस्लाम किरदार से फैला। अमल से सबूत पेश कीजिए, अपना किरदार पेश कीजिए। ये तकरीर चेहलुम की तकरीर है। फरजंदे ज़हरा जिस्म करबला की जमीन पे बड़ा हुआ, सर नो के नेज़े पे, और एक दायरे राहिब के पास जब यह काफिला रुका और यजीदी अपने खैमों में चले गए और नो के नेज़े पे लगे हुए सरों को राहिब के दायर की दीवार से लगा के खड़ा कर दिया, तो राहिब निकल के बाहर आया। उसने सरों को गौर से देखा और देखने के बाद उन यजीदियों से उस सर को मांगा, और मांगने के बाद उसने पूछना शुरू किया। बहरहाल इस बहस व मुबाहिसे में एक मंजिल वो आई कि कटे हुए सर को देख के राहिब ये कहता है कि हुसैन, तुम वही हुसैन हो ना जो फातिमा के बेटे हो, तुम वही हुसैन हो ना जो अली के नूरे नजर हो, तुम वही हुसैन हो ना जिसे नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी ने जबान चुसा चुसा के पाला था। ए हुसैन, अगर तुम वही हुसैन हो तो गवाह रहना, मैं
तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान दे रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कह दिया था हुसैन ने? हुसैन का तो कटा हुआ सरनों के नेज़े पे था। कौन सी तबलीग की हुसैन ने? कौन सा किरदार पेश किया हुसैन ने? हमला किया था हुसैन ने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया था हुसैन ने। क्या किया था हुसैन इब्ने अली? कुछ भी तो नहीं किया। और वो राहिब मुसलमान हुआ या नहीं हुआ? इस्लाम किरदार से फैला, जोर जबरदस्ती से इस्लाम नहीं फैला। किरदार पेश किया गया, अमल पेश किया गया। आज मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के इस्लाम को रुस्वा कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हुसैन इब्ने अली ने इसी आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाया था। यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों, तुम्हें कुछ यजीद की हिस्ट्री का पता है? तुम्हें कुछ यजीद की तारीख का पता है? इसी गोंडे की छपी हुई किताब है सैयदा का लाल। ज्यादा कीमत भी नहीं है, 50 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगी। गोंडे की छपी हुई किताब, अहले सुन्नत भाई की लिखी हुई किताब, नाम है सैयदा का लाल। जिसको ज़ौक़ हो, जिसको शौक हो, जिसको जुस्तजू हो, जिसको तलाश हो, जो हक का मुतलाशी हो, वो उस किताब को ले और लेके मुतालिया करे, देखे क्या लिखा है उसमें यजीद के मुतालिक। हमने नहीं लिखा, तुमने लिखा। इतना बड़ा शराबी यजीद कि सुबह शाम शराब के नशे में धुत रहता था। मुसलमानों, यजीद को रज़ी अल्लाह बाद में कहना, पहले उसकी तारीख पढ़ लो। कुल 3.5 साल यजीद की हुकूमत है। 60, 61, 62 और 63 का कुछ हिस्सा, कुल 3.5 साल। और कान खोल के सुनो आगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। कुल दौरे हुकूमत यजीद का 3.5 साल, और इस 3.5 साल में 3 इतने अजीम गलत कारनामे यजीद ने किए हैं कि जिसके बाद यजीद को मुसलमान कहने में भी शर्म आती है। 72 फिरक़े मुस्लिमीन, क्या तुम्हारे पास कोई मुफ्ती है? क्या तुम्हारे पास कोई आलम है जो इस बात का जवाब दे कि जिसने खाने काबा के पर्दे को जला दिया हो वो मुसलमान हो सकता है? जिसने काबे की छत के ऊपर पत्थर बरसाया हो और इतना पत्थर बरसाया हो कि काबे की छत बैठ गई हो, क्या तुम उसे मुसलमान कहोगे? क्या वो रज़ी अल्लाह कहने के लायक है? क्या इस लायक है कि उसे उसका एहतराम किया जाए? क्या वो इस काबिल है कि उसका एहतराम किया जाए? 3 अजीम कारनामे यजीद के। काबे की छत के ऊपर पत्थर बरसाया, काबे के पर्दे में आग लगाई, मदीना मुनव्वरा को 3 दिन के लिए उसने हलाल कर दिया अपनी फौज के ऊपर।
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाफहम है आप, समझदार है आप। मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बंधवा दिए और घोड़ों ने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब और पैखाना किया। यहां तक रवायत मिलती है कि मिंबर रसूल तक यह गलाजत पहुंच गई। क्या कहते हैं ऐसे इंसान के लिए? अभी भी यजीद की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है। लेकिन सबसे पहला कारनामा 3.5 साल के अपने दौरे हुकूमत में यजीद का यह था जो काबे को ढाने से भी अजीम है, जो मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने से भी अजीम है। वो क्या है? वो है आले नबी का कत्ल। सबसे पहला कदम जो इसने उठाया वो ये उठाया कि आले नबी के ऊपर दस्तदराजी की और हाकिम मदीना को लिखा कि या हुसैन से बैयत ले लो या उनका सर कलम करके मेरे पास भेज दो। मोहतरम सामईन मोहतरम, बुजुर्गवार, अहले अज़ा और हमारे मुसलमान भाइयों, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर पे भरोसा करो। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं उसे आप सही समझे। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सुन के किसी बात के ऊपर अमल न करो, बल्कि जद्दोजहद करो, बल्कि कोशिश करो कि उसकी हकीकत तक पहुंचो। 3.5 साल में यजीद ने ये 3 अजीम कारनामे किए। ये अजीम कारनामे 3.5 साल में उसने किया। नबी की आल, आयते मुबाहिला गवाह, न दो अबना आना व अबना अकुम। ए मेरे हबीब, इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को। आयते कुरानी गवाह, हुसैन रसूल के बेटे, रसूल के बेटे का कत्ल किया इसने, भूखा प्यासा कत्ल। और इसी पे सब्र कर लेता तो शायद सुकून होता। लेकिन आले नबी के साथ क्या किया? एक मुसलमान, कितने बेगैरत थे लोग, कितने बेहया थे लोग। देखिए, वही सिलसिला है, वही जरासीम है, वही हरकतें। मिला लीजिए किरदार से किरदार। कि नबी की नवासी के सर से चादर छीन ली गई, बाजुओं में रिस्वाने जुल्म बांध दी गई, बेकजावा नाटे के ऊपर बिठा के उन्हें दयार बदयार फिराया गया। सुगवारा ने अज़ा, मातमदारा ने मजलूम करबला, मुसलमानों कहाँ हुसैन और कहाँ यजीद? आज यजीद की मुवाफ़क़त में तुम ये कहते हो कि हुसैन को बैयत कर लेना चाहिए था। बेवकूफ़, फिर मैं वही अपने लफ्ज़ दोहराता हूँ कि कुरान को कह तो दिया कि हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन क्या पढ़ा तुमने कुरान को? कुछ नहीं पढ़ा तुमने कुरान को, कुछ नहीं जानते तुम कुरान के बारे में। अगर तुम्हें कुरान की नॉलेज होती, अगर कुरान की आयतों के ऊपर तुम्हारी नजर होती, तो कभी तुम ये ना कहते कि हुसैन को बैयत कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में आयत है, अमलम यारफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। ए मुसलमानों, क्या अभी तक तुम्हारी समझ में हमारा रसूल नहीं आया? फहुम लहू मुनकिरून, जो उसकी फजीलतों का इनकार कर रहा है। वह यक़ूलूना बिहिल जिन्ना, और उसके ऊपर दीवानी का इल्जाम लगा। हम समझते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बल जाहुम लिल हक, तुम ये इल्जामात और फजाइल का इनकार सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मेरा रसूल हक के साथ आया।
अब सुनो जवाब कि अल्लाह क्या कह रहा है। तुम कह रहे हो कि हुसैन को बैअत कर लेना चाहिए थे, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वला इत्तबाल हक्का अहवाअहुम लफततिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्ना। बातिल ये चाहता है कि हक उसके पीछे पीछे चले, उसकी इत्तेबा करे, उसकी पैरवी करे। बातिल की ख्वाहिश यह है कि जो हम कहें वो हक करे, मगर हक का नुमाइंदा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वला इत्तबाल हक, और अगर हक बातिल वाली करने लगे, वला इत्तबाल हक बे अहवाअहुम, अगर हक बातिल की बैयत कर ले, अगर हक बातिल की बैयत कर ले, लफततिस समावात वल अर्द वमन फीहिन्ना, तो जिस दिन हक ने बातिल की बैयत का इरादा किया, उस दिन ना हम इस जमीन को बाकी रखेंगे ना आसमान को बाकी रखेंगे, वमन फीहिन्ना, और जो इसके दरमियान है हम उस सबको फना कर देंगे। अब समझ में आया कि हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की थी। हुसैन ने इसलिए बैअत नहीं की थी कि तुम नमक हरामी करो। हुसैन ने इसलिए बैअत नहीं की थी कि ये ज़मीन व आसमान रह जाए। आज ज़मीन व आसमान है कि नहीं है? इस ज़मीन व आसमान में तमाम मखलूक़ात और तमाम चीज़ें, मेवजात, फल फ्रूट, अनाज है नहीं है? कुरान है, बोले तबल हक़ अहवाअहुम लफततिस समावात वल अर्द, अगर हक बातिल की बैअत कर ले तो हम इस ज़मीन आसमान और इस दुनिया को ख़त्म कर दें। हुसैन ने अपना भरा घर उजाड़ दिया, अपना भरा घर राह खुदा में पेश कर दिया, लेकिन बैअत नहीं की ताकि खुदा का नाम कायनात में बाकी रहे, ताकि मोहम्मद का कलमा चलता रहे। 3 दिन का भूखा प्यासा फातिमा का लाल करबला के मैदान में शहीद हो गया। मातमदारा ने मजलूम करबला, सुखवारा ने सैयदुल शुहदा, जब अपने पे मुसीबत आती है तो पता चलता है। हाय नबी किया, हाय आले रसूल, करबला के मैदान में कितनी बेकस हो गई, कितनी मजलूम हो गई। हुसैन के सूखे गले पे खंजर जला दिया, सरो तन में जुदाई हो गई, मालो असबाब लुटने लगा, खैमे जलने लगे, आबिदे बीमार का बिस्तर छीन लिया गया, खैमे जल गए। जले हुए खैमे की राख पे सैदानियां नन्हे नन्हे सहमे हुए बच्चों को सहारा दे रही हैं। यजीदी लश्कर मालो असबाब लूट रहा है। एक मर्तबा खूली मलऊन ये कहता है कि मैं सबसे आखिर में खैमों तक पहुंचा, और जब मैं पहुंचा तो यजीदी लश्कर तमाम मालो असबाब लूट चुका था। मैंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची है जिसके कानों में गोशवारे हैं, और किसी बीवी के पास मुझे कुछ न दिखाई दिया, बस एक नन्ही किसी बच्ची के कान में गोशवारे दिखाई दिए। मैं उसके आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाता था वो नन्ही सी बच्ची मेरे डर से पीछे हटती जाती थी। एक मर्तबा मैंने अपना कदम तेज बढ़ाया और बढ़ा के मैं बच्ची के करीब पहुंचा, और जब मैं उस बच्ची के करीब पहुंचा और बच्ची ने ये देखा कि अब मेरा कोई बस न चलेगा, तो एक मर्तबा उसने अपने नल्ले नल्ले हाथों को जोड़ा
और जोड़ के कहा, ए शख्स मेरे गोशवारे ना उतार, इसे इसी साल मेरे बाबा ने ईद के मौके पे मुझे पिन्हाया है, ये मेरे बाबा की निशानी है। अब मेरा बाबा दुनिया में नहीं है, मेरे बाबा के दिए हुए गोशवारे को मेरे पास रहने दे। जालिम कहता है कि मैंने बच्ची की बात सुन के कहा, ये बता कि तू खुद से उतार के देगी या मुझे लेना पड़ेगा। बच्ची खामोश रही लेकिन हाथों को जोड़े रही। खुली मलऊन कहता मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने एक हाथ में बच्ची के दोनों हाथ को पकड़ा, एक हाथ से मैंने बच्ची के दोनों हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से, अब आगे सामाईन जुमला आपके हवाले, जब एक ही हाथ है, एक हाथ से बच्ची का दोनों हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से गोशवारा उतारा तो नहीं जा सकता। खूली कहता है एक हाथ से मैंने बच्ची का दोनों हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से मैंने गोशवारा उतारा नहीं, बल्कि कभी दाहिने कान का गोशवारा खींचा, कभी बाएं कान का गोशवारा खींचा। 4 साल की नन्ही सी बच्ची की कान की लवे फटी, खून जारी हुआ, कुर्ता खून से रंगीन हुआ, नन्ही सी बच्ची जमीने करबला पे तड़पने लगी। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा। सुगवारा ने अदा और मातमदारा ने मजलूम करबला। अब सकीना क्या बल्कि पूरा काफिला असीर हो गया। ये लुटा हुआ काफिला एक मर्तबा करबला के मैदान में आया। एक एक बीबी अपने अपने वारिस पे बयान कर रही है। नन्ही सी सकीना कहाँ गई? औलाद वालों तुम्हारे भी औलाद। नन्ही सी सकीना एक मर्तबा हुसैन के कदमों में आगे बैठ गई, बाबा के पैर का तलवा अपने नल्ले नल्ले हाथों से उठाया और उठा के अपनी पेशानी पे मलना शुरू किया। मेरे बाबा, ए बाबा, सकीना कैदी बन गई है। ए मेरे बाबा, अब खुदा जाने सकीना से मुलाकात हो या न हो। ए मेरे बाबा, ये सकीना को भी पता नहीं कि पलट के करबला आना नसीब होगा या नहीं होगा। ए बाबा, अब सकीना करबला से जा रही है। बाबा एक जुमला कहना चाहती हूँ। ए मेरे बाबा, सकीना को नींद आपके सीने पे आती थी, आपके बाद अब सकीना को नींद आने का कोई सवाल नहीं। मगर मेरे बाबा, अगर सफर की थकन से, जालिम की अजियत से कभी आँख लग जाए, कभी नींद आ जाए, तो मेरे बाबा ख्वाब में आके अपना दीदार जरूर करा दीजिएगा। लीजिए सुगवारा ने अदा, आले नबी का लुटा हुआ काफिला, गरीबों का लुटा हुआ काफिला, मजलूमों का लुटा हुआ काफिला एक मर्तबा शाम पहुंचा। शाम के बाजार से होके दरबार पहुंचा। दरबार की मंजिलों को, सऊबतों को, मशक्कतों को बर्दाश्त करके जिंदान शाम में असीर हो गया। मदीने में सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था, बीमार करबला आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कैसे पहुंची? कहा मेरी बहन सकीना के सवालों से। अरे जब सुबह को परिंदे उड़ के जाते थे और शाम को पलटते थे तो मेरी नन्ही सी बच्ची बहन कहती थी, भैया सज्जाद ये कहाँ जा रहे हैं? और शाम को जब वापस पलटते थे तो वो फिर पूछती थी, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जवाब देता था, अपने घर जा रहे हैं। उस वक्त मेरी बहन कहती थी, भैया क्या हमारा कोई अपना घर नहीं है? क्या हमें अपने घर जाना नसीब नहीं होगा? मातमदारा ने मजलूम करबला, कनीज़ा ने ज़ैनब व उम्मे कुलसूम शाम के कैद खाने में 4 साल की बच्ची अपने घुटनों में सर दे के ज़ार
लगातार हिचकियां ले ले के रोती थी, आवाज देती थी, बाबा क्या इसी को यतीमी कहते हैं? ए बाबा क्या इसी को यतीमी कहते हैं? मेरे बाबा वो सकीना जो कभी अली अकबर की गोद में रहती थी, कभी कासिम के गोद में रहती थी, कभी चचा अब्बास के गोद में रहती थी, कभी बाबा आपके सीने पे सोती थी। ए मेरे बाबा जरा जिंदान शाम में आओ, आके देखो आपकी वो सकीना किस तरह से मिट्टी पे पड़ी हुई है। हाँ सोगवारा ने अदा जनाब ज़ैनब रात को सकीना को अपने बाजू में लेके लेटती थी। तारीख कैद खाना, अंधेरा कैद खाना। रात में सोते सोते एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने महसूस किया कि उनके हाथ पे कोई हाथ पड़ा। ज़ैनब ने हाथ पे हाथ रखा तो क्या देखा कि किसी और का हाथ नहीं है, नन्ही सी बच्ची सकीना का हाथ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रही है। मेरी बेटी सकीना क्या तलाश कर रही हो? सकीना उठ के बैठ गई, आवाज दी, बुबी अम्मा कुछ और नहीं बल्कि अभी अभी मेरे बाबा आया था, मुझे गोद में लेके प्यार कर रहा था, मैं तलाश रही हूँ मेरा बाबा कहाँ चला गया, मेरा बाबा कहाँ चला गया। अब जो सकीना ने रोना शुरू किया, ज़ैनब ने बहलाना शुरू किया, रबाब ने खामोश करना चाहा, बीमार करबला ने गोद में लेना चाहा, शोरे गिरिया एक मर्तबा यजीद के महल तक पहुंचा। अब्दुल्लाह दमिश्की कहता है कि मैंने देखा वो संदूक जिसमें सरे हुसैन रखा हुआ था, उसका ताला टूट के गिरा, संदूक खुला, सरे हुसैन बुलंद हुआ। यजीद की तरफ मुखातब होके आवाज देता, यजीद ये बता मेरी सकीना ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ए यजीद मेरी बच्ची को क्यों रुला रहा है? ए यजीद मेरी सकीना ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सोगवारा ने अदा मातमदारा ने मजलूम करबला। यजीद कहता कि मैंने देखा कि ये कह के सरे हुसैन जिंदान की तरफ चला। कैद शाम का दरवाजा खुला, सरे हुसैन अंदर गया। जनाब आबिदे बीमार ने बढ़ के सर को अपनी गोद में लिया और नन्ही सी बहन के पास पहुंच के कहा, मेरी नन्ही सी बहन सकीना, लो तुम बाबा को याद कर रही थी, तुम्हारा बाबा आ गया। सकीना के सीने पे बाबा का सर रखा, नन्ही सी सकीना लिपट गई। हाय मेरे बाबा, आपके बाद तमाचे खाए, आपके बाद सहेलियां खाए, गोशवारे छिन गए, कुर्ता जल गया, कानों के गोशवारे लूट लिए गए। बाबा शोरे गिरिया बुलंद होता जा रहा है, शोरे गिरिया बुलंद होता जा रहा है। अब सकीना हिचकियां ले ले के रो रही है, अब सकीना चीख चीख के रो रही है। लेकिन रोते रोते एक मर्तबा नकाहत बढ़े तो सकीना की आवाज हल्की पड़ने लगी। एक मर्तबा जनाब रबाब करीब आए कि लाओ सकीना को अपनी गोद में ले ले। अब जो सकीना रबाब करीब आई, अजब मंजर देखा, एक चीख निकल गई, शहजादी ज़ैनब मेरी सकीना की खबर लीजिए। जनाब ज़ैनब करीब आई, नब्ज पे हाथ रखा, जबान से एक जुमला निकला, बेटा सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए भाई बेटा सज्जाद, भैया की अमानत ने साथ छोड़ दिया। ए बेटा सज्जाद, सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई, अहले हरम में कोहराम बरपा हुआ। ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद यजीद के पास कहलवा दो कि हमें 7 दिन का पानी इकट्ठा दे दे, हमें 7 दिन का इकट्ठा पानी दे दे
ताकि हम अपनी बच्ची को गुस्ल तो दे दे, हम प्यासे रह लेंगे मगर सकीना को गुस्ल तो दे दे। पैगाम पहुंचा, उधर से यजीद ने कहलवाया सज्जाद परेशान न हो, घबराओ ना, सकीना का कफन हम भेजे देते हैं। बस जैसे ये पैगाम आया, रवायत कहती है कि सकीना के नन्हे नन्हे पतले होठ हरकत में आए और आवाज आई, भैया सज्जाद मुझे बाबा से शर्मिंदा न करना, मुझे यजीद का कफन न देना। हाय मेरा बाबा बेगौरो कफन जमीने करबला पे बड़ा है और यजीद हमें कफन दे रहा है। मातमदारा ने मजलूम करबला खुदा जाने, ज़ैनब जाने, सज्जाद जाने सकीना का गुस्लो कफन कैसे हुआ। पर रवायतें ये बताती है कि कैद खाने शाम में नन्ही सी सकीना की मैयत रखे हुए है। आबिदे बीमार कभी हाथों की हथकड़ी देखते हैं, कभी सकीना का लाशा देखते हैं, कभी पैरों की बेड़ी देखते हैं, कभी सकीना का लाशा देखते हैं, कभी कमर का लंगर देखते हैं, कभी सकीना की मैयत देखते हैं कि सकीना की मैयत उठाई जाए तो कैसे उठाई जाए। शायद इसी कश्मकश को शायर ने महसूस हो के शेर कहा कि जिंदा में सकीना की मैयत सज्जाद उठा के कहते थे, अल्लाह गरीबों की मैयत क्या यूं ही उठाई जाती है। हथकड़ी भरे हाथों से बेड़िया पहने हुए सज्जाद जनाब सकीना का लाशा, जनाब सकीना की मैयत लेके एक मर्तबा कब्र के पास आए। अब फिर वही मुश्किल है कि कब्र में उतरे तो कैसे उतरे, सकीना की मैयत कब्र में रखे तो कैसे रखे। हथकड़िया बेड़िया देख के आंसू बाहर। एक मर्तबा कब्र से दो हाथ निकले, ए मेरे लाल सज्जाद मैं तेरी बेबसी समझता हूँ, ए मेरे लाल मैं तेरी मजलूमी को समझता हूँ, ला मेरी अमानत को मुझे दे दे। हाँ सज्जाद ने सकीना का लाशा हाथ पे रखा और रख के एक मर्तबा चेख मार के रोए, बाबा सैयद सज्जाद को माफ करना, आपकी सकीना की हिफाजत न कर सका। ए बाबा जब सकीना को दिया था रुखसार नीले नहीं थे, कान की लबें फटी नहीं थी, कुर्ते का दामन जला नहीं था, पुश्त ताजियानों से जख्मी नहीं थी, लेकिन हाय अब जो सज्जाद दे रहा है तो सकीना के रुखसार नीले हैं, कान की लबी फटी हुई है। सोगवारा ने अज़ा, मातमदारा ने मजलूम करबला ये मरसिया पढ़ते पढ़ते हैं एक मर्तबा लाश सकीना को सज्जाद ने देखा कि कब्र में रखी हुई है। मातमदारा ने मजलूम करबला, खुदा जाने गरीब भाई ने गरीब बहन के ऊपर कैसे मिट्टी गिराई। मातमदारा ने मजलूम करबला जिंदा ने शाम की उस नन्ही से कब्र की छवि अब आपकी नजरों के सामने है। मातमदारा ने मजलूम करबला सकीना के नन्हे से कब्र पे कभी सज्जाद, कभी ज़ैनब, कभी रबाब, कभी लैला लिपट लिपट के बयान करते थे, हाय सकीना मुझे माफ करना, ए मेरी बच्चे हम बीबिया तेरी हिफाजत न कर सके, हम बीबिया तुझे बचा न सके। बीमार इमाम अपने आंसुओं के जरिए नन्हे सी बहन की दुर्बत को अपने आंसुओं से तर कर रहा।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। हुसैन की यतीमा नन्ही सकीना कि कब्र की शबी की ज़ियारत आप फरमा रहे हैं। कनीज़ा ने ज़ैनब उम्मे कुलसूम अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा। देखो एक बात का ख्याल रखा करो कि आपके छठे इमाम ने फरमाया है मन बका अलल हुसैन अब का तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पे रोए रुलाए रोने वाले की सूरत बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। अगर रो रहे हो तो अपनी जन्नत सजा रहे हो, अगर रो नहीं पा रहे हो तो कम से कम रोने वाली सूरत तो बनाओ ताकि जन्नत से महरूमी न हो। आज़ादारो अगर न रो पाओ तो कम से कम सर झुका लो। मातमदारा ने मजलूम करबला, सोगवारा ने सैयदुश्शुहदा, सकीना की कब्र की शबी की ज़ियारत आपने फरमाई। सकीना का नाम आए और सकाए सकीना की याद ना आए। लीजिए सकीना के साथ सकाए सकीना कमरे बने हाशिम मौला अबुल फजल अब्बास के आलम की ज़ियारत फरमाइए। ये आलम है अबुल फजल अब्बास आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। ये आलम कभी जाफर तैयार के हाथों में रहा, कभी हैदर कर्रार के हाथों में रहा। करबला में ये आलम लश्कर दीन इस्लाम उम्मुल बनीन के लाल मौला अबुल फजल अब्बास के हाथ में रहा। यही वो आलम है जिसे हुसैन ने जब अब्बास के हवाले किया तो चाहने वाली बहन ज़ैनब ने इसके फरहरे पे लिखा था नसर मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने देखा एक मर्तबा उसे काटा, नीचे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब देख के परेशान हो गई, मेरे माजाही है क्या किया? कहा बहन ज़ैनब अब्बास के लिए दुआ करो। ए बहन अब खैमे में अब्बास नहीं आएगा, अब्बास का आलम आएगा। अब्बास का आलम कैसे आया और क्यों आया? जब जनाब कमरे बनी हाशिम मौला अबुल फजल अब्बास घोड़े से दोनों बाजुओं को कटा के मुंह के बल जमीन पे गिरे, हुसैन को आखिरी सलाम किया। शबी पैगंबर जनाब अली अकबर इमाम हुसैन जनाब अब्बास के पास पहुंचे। अब्बास ने अली अकबर को करीब बुलाया। बेबसी इतनी है कि दोनों हाथ नहीं है, आंखों के इशारे से कहा मेरे लाल अली अकबर अपने कान को मेरे मुंह के करीब करो। अली अकबर ने अपना कान मुंह के करीब किया। अब्बास ने कहा बेटा अली अकबर मैंने सुना है कि इन जालिमों का इरादा यह है कि मेरे आका हुसैन की शहादत के बाद उनके लाशे को पामाल करें। लिहाजा मेरे लाल जब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए तो मेरे लाशे को उठा के मेरे साथ के पास लेके जाना और जाके उससे कहना कि अगर पामाल करने का इरादा है तो मेरे लाशे को पामाल कर दे।
दे, मेरे लाशे को पामाल कर दे, मेरे आका के लाशे को छोड़ दे। अरे मेरे लाल, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। सोगवारा ने अदा यही वजह थी, अब्बास का लाशा नहीं आया, अब्बास का आलम आया, मगर खैमे में हुसैन किस अंदाज में लाए। खैमे में हुसैन इस तरह से आलम कमर बनी हाशिम लेके आए जैसे मैयत लाई जाती है। ला के खैमे में अब्बास के आलम को हुसैन ने वैसे ही लिटाया जैसे मैयत लिटाई जाती है। इधर आलम को लिटाया, उधर बीबिया आलम के ऊपर, आलम के ऊपर बेकरारी से गिरी। हाय अब्बास, हाय अलमदार, हाय कमर बनी हाशिम। ज़ियारत फरमाई आपने, अलम मुबारक है कमर बनी हाशिम मौला अबुल फजल अब्बास की। मातमदारा ने मजलूम करबला अलम अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत के बाद अब आपके सामने 72 का सोगवार काफिला सालार हुसैन का यतीम बीमार करबला की मसनद आ रही है। बीमार करबला जनाबे सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़े, पैरों में बेड़े, कमर में लंगर, गले में तोक, अजब वक्त में मंजिल इमामत को संभाला है। इधर इमाम बने, उधर नो के नैज़े पे बाबा का साथ, इधर इमाम बने, उधर जमीन को ज़लज़ला आया। इधर इमाम बने, उधर आसमान से खून की बारिश हुई। इधर इमाम बने, उधर सूरज को कहर लगा। इधर इमाम बने, उधर खैमा जला। इधर इमाम बने, उधर बीबियों के सरों से चादर छीने। इधर इमाम बने, उधर असबाब लुटा। इधर इमाम बने, उधर हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, कमर में लंगर, गले में तो। मातमदारा ने मजलूम करबला असीरों का काफिला सालार आगे आगे हथकड़ियाँ पहने हुए चल रहा है। पीछे माँ बहने फुफिया बेरदा बेमकनो चादर बेकजावा नाके पे बैठी है। शाम के चौराहे पे एक मंजिल ऐसी आई जहाँ काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक मर्तबा ज़ैनब ने जो सज्जाद को देखा तो क्या देखा, देखा कि सज्जाद की आंखों से खून के आंसू बह रहे, सज्जाद खून के आंसू रो रहे। ज़ैनब ने अपने को संभाला और संभाल के कहा, मेरे लाल सज्जाद, क्या तुम्हारे जैसे मर्द भी रोया करते हैं? हासो गवारा ने अदा क्या कहा ज़ैनब ने, क्या तुम्हारे जैसे मर्द भी रोया करते हैं? हाय बीमार नाके पे बैठी हुई फूफी को क्या जवाब दे और कैसे जवाब दे? हाथों में हथकड़ी है, गले में खारदार तोक है। हथकड़ी भरे हाथ से बीमार ने एक मर्तबा हल्का सा अपना तोक उठाया और उठा के गर्दन को बुलंद करके कहा, फूफी अम्मा क्या कहा आपने? कहा, मेरे लाल, क्या तुम्हारे जैसे मर्द भी रोया करते हैं? सज्जाद ने हिचकी लेके कहा, फूफी अम्मा अगर हमारे जैसे मर्द रोया नहीं करते तो क्या आप जैसी औरतें बेमकना चादर नामहरमों के हुजूम में फिराई जाती है? जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको किसी गम में न रुला सिवाय गम सैयदुल शुहदा की। मातमदारा ने मजलूम करबला बस एक जुमला इस हवाले से, सकीना की रहलत के बाद अहले हरम को रिहाई मिल गई। ज़ैनब ने कहा, एक हुजरा खाली करवा दे। हुजरा खाली हुआ, मालो असबाब लुटा हुआ वापस मिलने लगा।
जब तमाम मालो असबाब मिल गए, एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, यजीद से कह दो कि हुसैन की मसनद अभी तक नहीं आई, मेरे भैया की मसनद नहीं आई, उससे कहो कि मसनद भेजे। सोगवारा ने आज़ा मसनद आई। जब मसनद आई, उस हुजरे में ज़ैनब ने बुलंद जगह तलाशी। जो जगह बुलंद नजर आई वहाँ पे ज़ैनब ने हुसैन की मसनद को ले जाके बिछाया। जब मसनद को अली की बेटी ने बिछा लिया, एक मर्तबा सज्जाद के पास आई, आबिद बीमार का बाजू पकड़ा और कहा, बेटा सज्जाद मेरे साथ चलो। कब भी अम्मा खैरियत तो है? कहा, बेटा करबला से यहाँ तक तुमसे कुछ नहीं कहा है, आज तुम्हारी बुबी कुछ कह रही है, जो कह रही है उसे सुनते चलो। आबिद बीमार आगे बढ़ते रहे। हाँ, ज़ैनब के फरमान पे इमामत कदम बढ़ाती रही, मसनद पे लेके आई, बीचों बीच मसनद पे आबिदे बीमार को बिठाया। मेरे लाल सज्जाद इस पे बैठ जाओ। आबिदे बीमार बैठ गए। जब आबिदे बीमार बैठ गए तो अली की बेटी ने क्या किया? आज़ादारो तवज्जो से समाअत फरमाया। अली की बेटी एक मर्तबा सज्जाद के सामने दोनों घुटना टेक के बैठी, हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ के कहा, मेरे लाल आबिदे बीमार, मुझे माफ करना, तेरे बाबा की शहादत के बाद से अभी तक ज़ैनब को इतना वक्त न मिल सका कि तुझे तेरे बाबा का पुर्जा दे सके। ए सज्जाद, हुसैन का पुर्जा कबूल करो, अपने बाबा का पुर्जा कबूल करो, अपने चचा का पुर्जा कबूल करो, अपने भैया अली अकबर का पुर्जा को। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। रोइए अज़ादारो, चहलुम है, बहुत कुछ कहना था लेकिन नहीं कह पा रहा हूं। खुदा की कसम, इन आंसुओं से कीमती मोहम्मद व आले मोहम्मद और शोहदाए करबला की बारगाह में कोई तोहफा नहीं, इससे ज्यादा कीमती कोई तोहफा नहीं। साल भर नजरो नियाज दिलाते हो, लेकिन कोई सबूत तुम्हारे पास है कि कूंडे की नजर में जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम चखने आते, दस्तरखान की नजर चखने इमाम हसन मुश्तबा आते? कोई सबूत है आपके पास? नौचंदी जुमेरात को मजलिसो मातम करते, नजर फातिहा करते, कोई सबूत है आपके पास के शोहदाए करबला आते? कोई सबूत नहीं। ये तन्हाश के गमे हुसैन इतना कीमती तोहफा है मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में कि इधर आपकी पलकों पे आता है, उधर हुसैन की गरीब माँ जन्नत छोड़ के रुमाल फैला के आके सामने खड़ी हो जाती है। ए मेरे लाल के आज़ादार और आज़ादार के आंसू, तू ऐसा वैसा नहीं कि तुझे जमीन पे गिरने दूं, तुझे मैं अपने रुमाल में लूंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। काफिला सालार हुसैन के यतीम जनाब आबिद बीमार की मसनद की ज़ियारत आपने फरमाई, और अब जनाब आबिद बीमार के बाद वारिस आयते ततीर आलम गैर मुअल्लिमा अली की बेटी फातिमा की लख्त जिगर, अब्बास की बहन जनाब अब्दुल्ला की बीवी और मोहम्मद की माँ जनाब ज़ैनब की हमारी आपके नजरों के सामने आ रही है। हाय ज़ैनब का नसीब, हाय ज़ैनब का मुक़द्दर। अरे नाना की मैयत देखे,
लाला की मैयत देखी, बाबा का जख्मी सर देखा, जलता हुआ घर देखा, जलता हुआ दरवाजा माँ पे गिरता देखा, माँ की मैयत देखी, भैया हसन के जनाजे पे बरसता हुआ तीर देखा। करबला के मैदान में तो कयामत हो गई। कभी और का लाशा देखा, कभी और के बेटे का लाशा देखा, कभी और के भाई का लाशा देखा, कभी और के गुलाम का लाशा देखा, कभी अली अकबर के कलेजे में बर्छी किया ने, कभी अली असगर के गले पे तीरे हरमला। एक ज़ैनब है और कितने जख्म है। ज़ैनब को भाई का मातम भी करना है, सकीना को तसल्ली भी देना है, रबाब को दिलासा भी देना है। मातमदारा ने मजलूम करबला उन्हीं लुटे हुए असबाब में हुसैन का वो कुर्ता भी था जिसे हुसैन आखिरी वक्त में पहने थे। बेटा सज्जाद ये कुर्ता मुझे दे दो। ज़ैनब ने सज्जाद से कुर्ता लिया, कलेजे से लगा के शाम से चली ज़ैनब। शाम से ज़ैनब चली, हुसैन का कुर्ता कलेजे से लगाए रही। ज़ैनब करबला में आई, हुसैन का कुर्ता कलेजे से लगा रहा। करबला में रुकी रही, भाई के मज़ार पे गई मगर कुर्ता कलेजे से लगाए रही। करबला से मदीना आए, हुसैन का कुर्ता कलेजे से लगा रहा। नाना के मज़ार पे गई ज़ैनब, हुसैन का कुर्ता कलेजे से लगाए रही। जब मज़ार से ज़ैनब निकली, सज्जाद ने फरमाया बुबी अम्मा अब अपने महल्ले महल्ले बनी हाशिम की तरफ काफिले को मोड़े। कहा अभी कैसे सज्जाद, अभी हम महल्ले में कहाँ जाएंगे, अभी तो अपनी माँ की तुरबत पे जाना है। अम्मा की कब्र पे कहाँ गए। हासो गवारा ने अदा ज़ैनब मोड़े जन्नतुल बक़ी की तरफ। एक मर्तबा ज़ैनब माँ की कब्र के करीब आई तो रवायत कहती है ज़ैनब ने उतरने का इंतजार नहीं किया। माँ की कब्र पे ज़ैनब ने नाके से अपने को गिराया। अम्मा ज़ैनब लुट के आई है, ए अम्मा ज़ैनब उजड़ के आई है, ए अम्मा भैया मार डाला गया, ए अम्मा सकीना मर गई। मातमदारा ने मजलूम करबला और ये कह के ज़ैनब ने हुसैन का वो कुर्ता कब्र सैयदा पे बिछाया। कहा अम्मा मैं सफर से आ रही हूँ ना, इसलिए एक तोहफा लेके आई हूँ। ए अम्मा ये भैया का कुर्ता है। भैया कहना था फातिमा की कब्र हिलने लगे, एक मर्तबा कब्र सैयदा फटे, फातिमा का हाथ बाहर निकला। ज़ैनब ये कुर्ता मुझे दे दे, इसे लेके मैदान महशर में आओगे। या अल्लाह ये मेरे हुसैन का कुर्ता है, तू हाकिम हकीकी है, मेरे माबूद फैसला फरमा मेरे लाल हुसैन की क्या। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। सोगवारा ने अज़ा, मातमदारा ने मजलूम करबला ज़ियारत फरमाई आपने जनाब सानिया ज़हरा की हमारी की। खुदा कलियल जवान अली अकबर के सदक़े में इन तमाम नौजवानों को सलामत रखे। हाँ जब माँ के बच्चे जवान होते हैं तो माओ का कलेजा गस भर का हो जाता। मेरा बच्चा जवान हो गया,
बाप को कुव्वते बाजू मिल जाता है, बाप बेफिक्र हो जाता है, मेरा बच्चा जवान हो गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। और अगर कोई बच्चा इतना खूबसूरत हो कि सुबह को मदीने में हुसैन के दरवाजे पे भीड़ लग जाती हो, तो सोचिए कि उस्मा का कलेजा कितना बड़ा होता होगा। मातमदारा ने मजलूम करबला अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि नमाज फज्र के बाद हुसैन के दरवाजे पे भीड़ लग जाते थे। ए फर्जंद ज़हरा, एक मर्तबा अली अकबर को निकाल दे ताकि हम शबीह पैगंबर की ज़ियारत कर लें। जनाब उम्मे लैला खुद फरमाती है कि जब अली अकबर पैदा हुए रात को झूले में लिटाते थे, रात के अंधेरे में जब मैं उठती थी तो मैं देखती थी कि झूले में कोई झुका हुआ है, मैं घबरा के उठती थी। जब झूले के करीब जाती थी तो देखती थी कोई और नहीं बल्कि अली अकबर का बाबा हुसैन। मैं कहता था आका क्या ऐसे कोई अपने बेटे को प्यार करता है? तो हुसैन जवाब देते थे लैला क्या करो, अली अकबर की मोहब्बत मुझे बिस्तर पे नहीं रहने देती। सोचे जिस अली अकबर की मोहब्बत हुसैन को बिस्तर पे न रहने देती हो, उसे हुसैन अली अकबर के कलेजे में जब बर्छी की अली देखी होगी, हुसैन के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। अली अकबर का लाश आया, बीबियों ने बयान करना शुरू किया। हुसैन ने नजर दौड़ाई, देखा बीबियों में लैला नहीं है। फिजा जल्दी बुला के लाओ। फिजा ने तलाशा, जनाब लैला एक जगह मिली, मुसल्ले पे बैठी थी। बीबी आपको आका हुसैन याद कर रहे हैं। जनाब फिजा कहती मैंने देखा लैला मुसल्ले से उठी लेकिन सीधे नहीं चल रही है, कभी इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से टकराती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। एक मर्तबा मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा शहजादी आप इधर उधर कहाँ जा रही है? रास्ता सामने है, सामने चलिए। लैला से बर्दाश्त ना हो सका, एक चीख मारे और चीख मार के कहा फिजा मेरा हाथ पकड़ के ले चलो, अली अकबर के मरने से मेरी आंखों का नूर जला गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं कैसे। जज़ाकुम रब्बुक, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। मातमदारा ने मजलूम करबला जनाब उम्मे लैला की ज़ियारत के बाद अब लीजिए आपके सामने बेवए इमाम हसन जनाब उम्मे परवा की हमारी आपकी नज़रों के सामने आ रही है। मातमदारा ने मजलूम करबला एक बेवा के लिए यतीम का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। जब इमाम हसन का इंतकाल हुआ, जनाब कासिम 3 साल के, जनाब कासिम 3 साल के थे। जैसे जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने कलेजे से लगा के पाला, वैसे ही जनाब कासिम को अपने कलेजे से लगा के पाला। ये जनाब उम्मे लैला की हमारी थी जिसकी ज़ियारत आप फरमा रहे थे। अब जनाब लैला की है हमारी के बाद आपकी नज़रों के सामने वालिद जनाब कासिम उम्मे फरवा की हमारी आ रही है। मातमदारा ने मजलूम करबला 10 साल तक हुसैन ने कासिम को कलेजे से लगा के पाला था और रात की तरह से पाला था। आज करबला में कासिम 13 साल के हुए हैं। आए चचा मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कलेजे से
लगा लिया। मेरे लाल कासिम जिसे गोद में खिला खिला के पाला हो उसे मरने की इजाजत कैसे दे दूं? लेकिन हसन की वसीयत ने मजबूर किया। हुसैन ने इजाजत दे। कासिम मैदान करबला में आए। जब तक घोड़े पे रहे तब तक कासिम रहे, लेकिन जब घोड़े से नीचे आए तो तकसीम हो गए। घोड़े से नीचे आते ही सोगवार ने अदा जब मदद के लिए बुलाया तो दो ताकतें एक साथ चली। एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले। जो अजीम ताकतें लश्कर यजीद ने जो आते देखा तो उसमें ऐसी बौखलाहट मची कि इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। फरवा का लाल जिंदगी में पामाले सुमे अस्पा हो गया। हुसैन को कासिम नजर नहीं आ रहे हैं, बस तीन आवाजें सुने सोगवारा ने अदा। हुसैन ने तीन आवाज दे, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? तुम्हें हुसैन बुला रहा है। कोई जवाब न मिला। हुसैन ने दूसरी आवाज दे, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? तुम्हें तुम्हारा चचा बुला रहा है, आवाज दो ताकि चचा तुम्हारी मदद कर सके। कोई जवाब न मिला। दो आवाज हुसैन ने दी, जवाब नहीं मिला। तो तीसरी आवाज हुसैन ने दी, कासिम तुम्हें इमाम ज़माना बुला रहा है, आवाज दो। भैया सुनना था। कासिम के जिस्म के टुकड़े फिजा में बुलंद हुए, चचा मैं यहाँ हूँ। हुसैन पहुँचे, जिसमें कासिम के टुकड़ों को दाबने अबा में जमा किया, खैमे में लेके आए। भाभी उम्मे फरवा तुम्हारा कासिम आ गया। मातमदारा ने मजलूम करबला बेवा इमाम हसन जनाब उम्मे फरवा वालिदे जनाब कासिम की ज़ियारत आपने फरमाई। और अब उनके बाद मुहाफिज़े पर्दे हरम जनाब उम्मे लबाबा ज़ौजे कमरे बनी हाशिम मौला अबुल फजल अब्बास की बेवा जनाबे उम्मे लबाबा की हमारी आपकी नज़रों के सामने आ रही है। ये उस बीवी की हमारी है कि जिसका शौहर जब मैदान करबला में जाने वाला था और आके शहजादी ज़ैनब से इजाज़त मांगी थी तो ज़ैनब ने कहा था भैया अब्बास थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एक एक खैमे में ज़ैनब गई थी, एक एक खैमे में जाके बीवियों को बुलाया था। सारी बीवियों को ज़ैनब ने एक जगह इकट्ठा किया और जब सारी बीवियाँ इकट्ठा हो गए, जब सारी बीवियाँ यकजा हो गए तो ज़ैनब ने बीवियों से हाथ जोड़ के कहा, ए बीवियों अब ये ज़ैनब तुमसे माजरत चाहती है, अब ये ज़ैनब तुमसे बहुत शर्मिंदा है। अरे जिस गाजी के सहारे, जिस भाई के सहारे मैंने तुमसे वादा किया था कि घबराओ नहीं, कौन तुम्हारी चादर को छीनेगा। अब मेरा वो भैया अब्बास जा रहा, मुमकिन है कि ज़ैनब अब अपनी चादर की हिफाजत न कर सके तो तुम्हारी चादर की क्या हिफाजत करेगी। ए बीबियों ज़ैनब को माफ कर देना। मातमदारा ने मजलूम करबला, सोगवारा ने इमाम मजलूम ज़ियारत फरमाई। ज़ौजे जनाब अब्बास जनाब लैला की हमारी की और आपके बाद अंदाज़े कुरान में गुफ्तगू करने वाली अफ्रीका के
तख्ते हुकूमत पे हुक्मरानी करने वाली ममलकत अफ्रीका की रानी फातिमा की कनीस जनाब फिजा की हमारी अब आपकी नजरों के सामने आ। मोहतमदारा ने मजलूम करबला जब रसूल खुदा इस दुनिया से जाने लगे थे तो जाते जाते कहा था, फिजा मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में कोई हसरत हो तो बताओ, मैं खुदा से दुआ करूं, खुदा उसे कबूल करेगा। जनाब फिजा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह बस एक तमन्ना और एक हसरत। का वो क्या? का वो तमन्ना ये है कि जिस तरह से आपकी बेटी फातिमा की खिदमत की है उसी तरह से अली की बेटी ज़ैनब की खिदमत का मौका मिल जाए। मातमदारान मजलूम करबला रसूल ने दुआ फरमाई, रसूल की दुआ खुदा ने कबूल फरमाई और इस कबूलियत का नतीजा यह हुआ कि फिजा जनाब ज़ैनब के साथ साथ करबला आई, करबला से शाम गई, शाम से दरबार गई और जब दरबार में आई तो यजीद ने शिम्र को मुखातब करके कहा कि इन कैदियों में अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है, फातिमा की बेटी ज़ैनब कहाँ है, मैं ज़ैनब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। भैया सुनना था। जनाब फिजा आके ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई, कहा ये जो बूढ़ी औरत है इसके पीछे अली की बेटी है। यजीद ने कहा इसे सामने से हटाओ, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। सोगवारा ने अदा, शिम्र ने ताजियाना हवा में लहराया और चाहा कि फिजा के ऊपर ताजियाना बरसाए कि एक मरतबा फिजा ने दरबार में बैठे हुए हफ्शियों को ललकारा और आवाज दी कि क्या हो गया आज तुम्हारी गैरत को, तुम्हारी हमीयत को, तुम्हारी कौम की एक औरत के ऊपर भरे दरबार में ताजियाना उठाया जा रहा है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। कहा कौन हो तुम? कहा क्या तुम अफ्रीका के रहने वाले नहीं हो? कहा हाँ हम अफ्रीका के रहने वाले। कहा आजकल तुम्हारा शहंशाह कौन था? कहा आशफ। जिंदा है कि मर गया? कहा मर गया। कहा हुकूमत कौन कर रहा है? कहा उसकी बेटी। क्या नाम है? फिजा। इस वक्त है हुकूमत कर रही है? कहा नहीं हुकूमत तो नहीं कर रही, उसकी जूतियां तख्ते हुकूमत पे रखी है और निजाम ममलकत चल रहा है। कहा वो कहाँ गई? कहा वो तो अली और फातिमा की खिदमत करने के लिए मदीना गई है। क्या मेरा मुंह देख रहे हो? सोगवारा ने था। मातमदारा ने मजलूम करबला क्या है मकाम में जनाब फिजा? वो तो गई है अली और फातिमा की खिदमत करने के लिए। एक मरतबा जनाब फिजा ने फरमाया कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान लोगे? 70 हबशी नंगी तलवार लिए खड़े आवाज दे रहे हैं, बुढ़िया अपनी जबान को कंट्रोल में रख। गैरतदारो जुमला सुनो, ए बुढ़िया अपनी जबान को कंट्रोल में रख। मेरी शहजादी और इस शराबी के दरबार में फिर भी देख रहे हो आजादार, मेरी शहजादी और इस शराबी की दरबार में अगर बूढ़ी ना होती तो तेरा सर कलम कर देता। फिजा ने बालों से पर्दा हटाया, बालों को चेहरे से हटाया। कहा पहचानो? क्या मैं तेरी शहजादी नहीं? कहा हो तो तुम हमारी शहजादी, लेकिन अभी तो हम रुक गए थे, लेकिन अब बगैर कत्ल किए हम तुम्हें नहीं मानेंगे। कहा अब क्यों कत्ल करोगे? कहा इसलिए कत्ल करेंगे कि अगर तुमने अली और फातिमा की बेटियों की खिदमत में
कोई गुस्ताखी न की होती तो यजीद जैसे फासिक के दरबार में ना आती। भैया सुनना था, फिजा तड़प गए, अरे मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे पीछे नबी की नवाजी ज़ैनब है, अली की बेटी उम्मे कुलसूम है, हुसैन की बेटी सकीना है, हुसैन की बीवी लैला है। मातमदारा ने मजलूम करबला सोगवारा ने अदा हबशियों को जो यकीन हुआ, उन्होंने 70 तलवारें यजीद की तरफ मोड़ दी। कहे यजीद बस अब खामोश हो जा, हमारी शहजादी लावारिस नहीं है, हमारी शहजादी लावारिस नहीं। खुदा की कसम लावारिसी का जुमला ज़ैनब ने सुना, मदीने का रुख किया, तड़प के आवाज दे नाना। अरे बड़े दरबार में फिजा को वारिस मिल गए। ए नाना तेरी ज़ैनब इतनी बेदनस है कि मुसलमानों के हुजूम में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों के मजमे में कोई नबी की नवासी का वारिस। सोगवारा ने मातमदारा ने मजलूम करबला, मदीना उजड़ गया, हुसैन कत्ल हो गए। यजीद और यजीदी लश्कर की बगावत और शकावत उस मंजिले शबाब पे पहुंची, समझे, उस मंजिले शबाब पे पहुंची कि हुसैन का अकबर मारा गया, शियों तुम्हें हुसैन ने नहीं याद किया। हुसैन के 32 बरस का भाई अब्बास मारा गया, हुसैन ने आपको नहीं याद किया। हुसैन के औनो मोहम्मद मारे गए, हुसैन ने आपको नहीं याद किया। लेकिन जब 6 महीने का बच्चा अली असगर मारा गया तो फिर हुसैन नहीं बर्दाश्त कर पाए। अली असगर का लाशा हाथ में लेके आवाज देते हैं, शी माँ इन शरीब तुम माज बिन फज करूनी आओ समय तुम बेगरीबी, आओ समय तुम बेगरीबीन। ए मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मुझे याद कर लेना, और जब किसी गरीब का लाशा देखना तो मुझे याद कर लेना मेरे शियो। लैता कुम फी यौमे आशूरा जमीयन तंजुरूनी। ए मेरे शियो काश तुम करबला के मैदान में मौजूद होते और अपनी आंखों से देखते कि कैफा इस तस्कीलो तिफली फरहमोने कि किस तरह से मैं अपने नल्ले से बच्चे के लिए पानी मांग रहा हूँ और फौजे अशकिया पानी का जवाब तीर से दे रही है। फनक़लब सभी अला यदाइल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। सोगवारा ने अदा अब माँ बाप के पास कुछ नहीं सिवाय इसके कि असगर को सुपुर्द लहत करे। खैमा हुसैन की शहादत के बाद जल गया, जिसमें नन्हे से अली असगर का झूला था, जो माँ का सहारा था, वो झूला अब आपकी नजरों के सामने आ रहा है। सोगवारा ने अदा मातमदारा ने मजलूम करबला, लीजिए उस नन्हे से अली असगर के गहवारी की ज़ियारत फरमाइए। मातमदारा ने मजलूम करबला, सोगवारा ने सैयदुश्शुहदा, मातमदारा ने मजलूम करबला, गहवारा जल गया, गहवारा जल गया। सोगवारा ने अदा जब गहवारा जल गया तो अब रबाब क्या करे, अब रबाब क्या करे। रबाब ने क्या किया, जले हुए किसी कपड़े के टुकड़े में
रबाब ने अली असगर के झूले की लकड़ियों को जमा करके बांध लिया। खैमों को लूटने वाले जालिम में से किसी ने देखा कि एक बीवी के हाथ में कपड़े में बंधी हुई कोई चीज है जिसे बीवी बड़ी हिफाजत से कलेजे से लगाए। वो ये जालिम समझा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो, लिहाजा अपना नहजा लेके उस बीवी की तरफ बढ़ा। बीवी ने जो जालिम को आते देखा तो अपने कदम तेज किए। जालिम और आगे बढ़ा तो बीवी दौड़ने लगी। एक मर्तबा उस जालिम ने क्या किया, लंबा नेजा लिए था, उस लंबे नेजे से जो बीवी की पुष्ट पे हमला किया तो वो बीवी यानी जनाबे रबाब मुंह के बल जमीन पे गिरी, रुमाल हाथ से छूटा। अब जो रुमाल हाथ से छूटा, जालिम ने बढ़ के उठाया, रुमाल खोला तो क्या देखा, जले हुए झूले की लकड़ियां है। यही जले हुए झूले की लकड़ियां रबाब लेके मदीने आई, रोज़े रसूल पे पहुंची, कब्र नबी पे रखा। नाना रबाब तोहफा लाई है, ए नाना मेरी मांग भी उजड़ गए, मेरी गोद भी उजड़ गई। नाना असगर के बाद सोचा था अली असगर का झूला झूला के जिंदगी बसर कर लोगे, ए नाना जालिमा ने झूला भी जला दिया। ये अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां बतौर तोहफा आपकी खिदमत में लेके आई। लीजिए सोगवारा ने अज़ा, मातमदारा ने मजलूम करबला, कीजिए हुसैन का मातम। सोगवारा ने अज़ा, मातमदारा ने मजलूम करबला। हुसैन का चेहलुम क्यों मशहूर है, रवायत तफसीली है मगर तफसील में नहीं जाऊंगा, खड़े खड़े आप भी थक गए होंगे। सिर्फ चेहलुम इसलिए मशहूर है, देखिए आशूरा में लोग करबला जाने की तमन्ना नहीं करते, जबकि 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हुए, लेकिन आशूरे के लिए कोई तमन्ना नहीं करता कि आशूरा हमारा करबला में। तमन्ना किसके लिए, तमन्ना यह है कि चेहलुम हमें करबला में मिले, अरबईन हमें करबला में मिल जाए, अरबईन करबला में कर लें। क्यों मालूम है, इसलिए कि जब चेहलुम आता है, मैं क्या करूं वक्त नहीं है, तफसील के बगैर पढ़े हुए अहमियत उजागर नहीं होगी, मगर मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं। सोगवारा ने अदा, जब चेहलुम आता है तो चेहलुम के दिन हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा 1000 औरतों के साथ अलम के साए में इतनी इस्तिराबी और बेकरारी से खून के आंसू रोती हुई करबला में आती है कि फातिमा का खड़ा होके चलना मुश्किल होता। जन्नत की हूरें फातिमा को संभाले रहती है, फातिमा की ज़बान पे एक फिक्रा होता है, वलदी वलदिल हुसैन, वलदी वलदिल हुसैन कद क़ुतिला तशाना। हाय मेरे लाल, हाय मेरे बेटे हुसैन, तुझे प्यासा कत्ल कर दिया गया। आज हजारों की तादाद, आज लाखों की तादाद में लोग करबला मोहल्ला में अरबईन हुसैन मना रहे हैं। जो नहीं जा पाए हैं वो यहाँ चेहलुम करने आए हैं, वो यहाँ हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा को पुरसा देने के लिए आए हैं। और शायद उन्हीं के नसीब से ये मौका मिला कि अगर कब्र हुसैन तक नहीं जा सकते हो तो खाके करबला की तस्बीह और कब्र हुसैन का पत्थर अब आपके सामने आ रहा है।
लीजिए यौम अरबए खाके करबला की तस्बीह कब्र हुसैन के पत्थर की ज़ियारत फरमा के अपने अरमानों को अपने आंसुओं के जरिए से खिदमत ज़हरा में नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। वाह मोहम्मदा वाह